कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े गणेश जी की सवारी एक चूहा ही क्यों? सभी देवताओं के पास एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी के पास एक छोटा सा मूषक ही क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। एक बार एक आधा भगवान और आधा राक्षस प्रवृत्ति वाला नर क्रौंच था। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया। इस सभा में क्रौंच भी शामिल हुआ। यहाँ गलती से क्रौंच का पैर एक मुनि के पैरों पर रख गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रौंच को चूहे बनने का श्राप दिया। क्रौंच ने मुनि से क्षमा मांगी, लेकिन वह इतना अपना श्राप वापस नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र गणेश की सवारी बनेंगे। क्रौंच कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक विशाल चूहा था जो मिनटों में पहाड़ को कुतर डालता था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी वह बहुत परेशान किया करता था। इसी तरह एक दिन उसने महर्षि पारशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली। महर्षि पारशर भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वो भगवान गणेश जी के पास गए और उन्होंने सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और पकड़कर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने इस चूहे से इस तबाही की वजह जाननी चाहिए, लेकिन गुस्से से भरे उस चूहे ने कोई जवाब न दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसलिए जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन महर्षि पारशर को परेशान न करो। इस पर घमंडी चूहे ने गणेश जी से कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देख गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उनकी सवारी बने। चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वो उनकी भारी भरकर देह से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर वो एक कदम भी आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया। उसने गणेश जी से बोला, गणपति बप्पा मुझे माफ़ कर दो, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस माफ़ी को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया और इस तरह वह गणेश जी की सवारी बना। चूहे को मूषक भी कहा जाता है।